दर में कटौती की गई। सबसे बड़ी बात रही कि कोविड संबंधित चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटा दी गई, तरल ऑक्सीजन पर भी जीएसटी घटा दी गई। अब ये सस्ते हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे कोविड काल में जिस प्रकार एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया है और उन्होंने दर्शाया है कि हमारी प्राथमिकता भारत की जनता है। वो चाहे पिछले वर्ष 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना हो, इस वर्ष दोबारा 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना हो, तो कोविड की जो महामारी है उससे भारत का आमजन प्रभावित ना हो, क्योंकि यह एक अप्रत्याशित संकट का समय है और सरकार समय समय पर ऐसे कदमों के साथ सरकार ने सुनिश्चित किया है। और अभी जीएसटी काउंसिल में भी ये निर्णय लिया गया है कि कोविड संबंधित मास्क, सैनिटाइजर और बाकी जो भी उपकरण हैं उसमें अतिरिक्त कोई बोझ जो है वो कंज्यूमर को, जो अंत में कस्टमर है, उस पर ना पड़े, सरकार उसका वहन कर ले। तो मुझे लगता है कि एक कोविड से सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा अभूतपूर्व कदम है जिसका लाभ भारत की आम जनता को मिलेगा। एक क्लब चैट दिग्विजय सिंह ने की थी, उसकी ऑडियो क्लिप जो है उसको बीजेपी ने सामने लाया और दिग्विजय पर हमला बोला है, पाकिस्तान प्रश्न बताया है, 370 हटाने की बात कही गई कांग्रेस सरकार के आने के बाद। इस पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, एक चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एंटी नेशनल रवैया है, जो भारत विरोधी रवैया है, वो समय समय पे अपना रुख स्पष्ट करते रहते हैं। मणिशंकर तिवारी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, ये लोग विदेश मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ स्थानों पर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं में इन्हें गिना जाता है। ये लोग पाकिस्तान की धरती पे जाते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पे उंगली उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों से कि आप सिर्फ सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हैं, आप भारत की 135 करोड़ जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये उचित नहीं है। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। 370 जब कश्मीर में था तो वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति थी, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ के पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति थी, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ के वाल्मीकि जो हमारे भाई थे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है कि क्या आप दोबारा 370 को स्थापित करके अपने गैर दलित, गैर महिला, गैर पिछड़ा मूव को वहां पे स्थापित करना चाहते हैं और सिर्फ एक परिवार का शासन, वो चाहे मुफ्ती परिवार हो या अब्दुल्ला परिवार हो, आप उनका शासन स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, इनफैक्ट सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है या ये दिग्विजय जी की अपनी राय है। भारत के प्रधानमंत्री ने कायरो सा बर्ताव किया। उन्होंने 139 करोड़ लोगों को मैदान में छोड़ देश का भरोसा तोड़ दिया। हिंदुस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा उनके लिए राजनीति मायने रखती है। सच्चाई से ज्यादा उनका सरोकार प्रोपगंडा है। अब वक्त आ गया है कि हम पूछें, जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी ने। चलिए, मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल है। और सेकेंड वेव का जो हमने स्थिति देखा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई 1/3 से अधिक मौतें किस प्रांत में हुई हैं? 1 लाख से ऊपर मौतें महाराष्ट्र अकेले हुई है। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में, यहाँ तो लगता है कि स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर आपके कहा को हम लोग माने तो, अगर आपने जो कहा उसको हम लोग स्वीकार करें तो देखिए, आपको आत्ममंथन करना चाहिए। अगर हम आज एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि भाजपा शासित प्रदेशों में क्या स्थिति रही है और कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या स्थिति रही है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये संकट अप्रत्याशित है और बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब कांग्रेस पार्टी इस समय में भी राजनीति करती है और अपनी संवेदन शून्यता का, और इंग्लैंड में बैठ के थोड़ी ना तय होता है। देखिए, हमें लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बिहार का ही मामला आया, बिहार में हम लोगों ने अपने आंकड़ों को दुरुस्त किया और सुनिश्चित किया कि जो भी परिवार में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, हताहत हुआ है, हम उन तक आर्थिक सहयोग और सहायता कैसे पहुंचाए। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी वेस्टर्न कंट्री को, किसी वेस्टर्न प्रेस को, किसी वेस्टर्न मीडिया को ये बोलने का कोई नैतिक अधिकार है कि वो अभी हमारे ऊपर कोई, अभी उपनिवेशवाद तो चल नहीं रहा है, हम लोग किसी की कॉलोनी तो है नहीं, वो अपने देश में स्थिति संभाले। हम नहीं जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जहाँ से प्रकाशित होता है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे क्या स्थिति थी। आप अपने आंकड़े बताइए ना, आप भारत के आंकड़े बताते हैं, आप कौन होते हैं बताने वाले? आप लोग आत्ममंथन करिए और देखिए अपने यहाँ क्या स्थिति है।